अस्सलाम वालेकुम अजीज़ान ग्रामी। अर्ज़ पाक इस वक्त बदतरीन बेरोजगारी और महंगाई के दौर से गुजर रहा है। आखिर इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं और उनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हल क्या हैं, हम उनकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहला जो मसला है वो है हमारा तालीमी निज़ाम और मार्केट की जो ज़रूरियात हैं, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है वो थ्योरी बेस्ड है, वो लफाजी बेस्ड है, वो सिर्फ डिग्रीज देता है। उनके पास, बच्चों के पास स्किल्स नहीं होती, कोई टेक्निकल, कोई वोकेशनल, कोई डिजिटल स्किल्स नहीं है, कोई जदीद स्किल्स नहीं है कि वो बाहर निकले और उसकी जॉब हो जाए। तो उसके जो ख्वाब हैं वो पारा पारा हो जाते हैं। इसलिए लाखों जो नौजवान हैं वो अभी तक बेरोजगार हैं और बहुत सारे परेशान हाल हैं, और अगली नस्लें भी इसी तरह परेशान हाल ही मैं देख रहा हूँ। अब जाहिर है कि इस सिस्टम को डिजिटल किया जाए, स्किल बेस्ड किया जाए, उस पर तो काम होने वाला है और ये इतना जल्दी मुमकिन नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म हल ये है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको डिग्री देने से पहले कम से कम उनको इंटर्नशिप करवाई जाए उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ताकि बाहर निकले तो उनको कुछ ना कुछ पता हो और मैक्सिमम बच्चे जो है वो खप जाएं। दूसरा जो शॉर्ट टर्म हल है वो है बिजनेस इंक्यूबेटर का कॉन्सेप्ट। यानी कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाएं और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको बिजनेस स्टार्टअप के लिए बूस्ट अप करें, उन्हें कहें कि आप कोई प्रोडक्ट वगैरह बना के दें और हम आपको उसके लिए कर्ज देंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ है जिससे बहुत सारे बच्चे जो है वो उस तरफ अट्रैक्ट होंगे और बहुत सारी बेहतरी लाई जा सकती है जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके अंदर। दूसरा सबसे बड़ा मसला आबादी में बेतहाशा इजाफा है, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज तो वही हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो वही हैं, लेकिन आबादी बहुत बढ़ रही है। हमारे पास इंडस्ट्रीज भी नहीं है कि वो बच्चे जो है वहाँ खप सकें। डिग्रीज लेके बेरोजगार फिर रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल है। तो पूरी दुनिया में बहरहाल फैमिली प्लानिंग की जाती है, जिस तरह चाइना ने फैमिली प्लानिंग की, एक बच्चा और दो बच्चे तक पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से फिर उनको बूस्टर मिला और उस उतने ही टाइम में उन्होंने इंडस्ट्रीज लगा ली। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए कि 20 एक साल की कोई फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, कोई एक दो तीन बच्चों तक, तब तक जो है वो इंडस्ट्रीज वगैरह लगा लें, ताकि बाद में आने वाली जो नस्लें हैं वहां पे हम खपा सकें। तीसरा अहम तरीन फैक्टर जो है वो सिफारिश और करप्शन का निज़ाम है, जिसको हम भूल नहीं सकते। पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो सिफारिश और करप्शन पे खड़ा है। इवन कि हमारा जो इस वक्त रियासती ढांचा है वो भी करप्शन के सर पे खड़ा है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो ज़ाहिर है मसाइल होंगे, कोई इंडस्ट्रीज आपके मुल्क में नहीं लगाएगा, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मसाइल होंगे, और फिर यहाँ पे जो नौजवान मौजूद हैं उनको भी मसाइल होंगे, वो भी एतबार नहीं करेंगे और फिर वो दूसरे ममालिक में जाएंगे और ब्रेन ड्रेन होगा। तो इसका हल यही है कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में बेहतरी लाए, कोई इस्तेहकाम आए और रूल ऑफ लॉ हो, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें और हमारे बच्चे भी यहीं खप सकें। चौथा जो अहम तरीन फैक्टर है वो है सनती तरक्की में सुस्त रवि। याद रखें, दुनिया में जब भी तरक्की आई है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आई है। आप यूरोप में देख लें, आज आज यूरोप क्यों तरक्की कर चुका है, क्योंकि उसमें 1780 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। पहले वो एग्रीकल्चर पे, पूरी दुनिया एग्रीकल्चर पे काम करती थी, लेकिन उन्होंने मशीनें इजाद कर ली और उसके बाद वो इंडस्ट्रीज की तरफ आकर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उन्होंने फिर पूरी दुनिया को चीजें एक्सपोर्ट की, जिसकी वजह से वो अमीर होते गए। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट बहुत लेट से आया और वो भी मुल्क के लिए कोई खातिर खा बेनिफिशियल नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज थी वो कोई बेहतर नहीं थी, हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर पाए, हम उनको टैक्स में छूट नहीं दे पाए, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ से दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो गई। बहरहाल हम इसके लिए दुआ ही कर सकते हैं, इसका हल यही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ज़रूरी शोबे में जदीदियत की कमी। बेशक हम ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ज़राअत को तरक्की नहीं दी गई। बेचारे किसान जो हैं वो आज भी रो रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद उनको कुछ हासिल नहीं होता, और डेफिनेटली मुल्क को भी कुछ नहीं हासिल होता, सवाए चंद सरमायादार जिन्होंने गन्ने की जो है वो मिलें लगाई हुई हैं, उन्हीं को इससे फायदा होता है, या फिर जिन्होंने कॉटन फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं उन्हीं को ही फायदा होता है, और वो चंद एक हैं, बाकी पूरे मुल्क की बुरी हालत है। आप अपने हमसाए इंडिया को देख लें, उन्होंने डेजर्ट जो एरियाज है, राजस्थान है, वहां पे अनार की जदीद किस्में और अंगूर की जदीद किस्में लाखों एकड़ों पे जो है वो लगाई हुई हैं, और उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज को, और जो यूरोपियंस हैं वो उससे शराब वगैरह बनाते हैं। उन्होंने डेजर्ट में एग्रीकल्चर को इतना एडवांस कर लिया है, जबकि हमारी जो सरखेज जमीनें हैं हम उसमें भी एग्रीकल्चर को जदीद नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में हम ज़रूरी मुल्क हैं और एग्रीकल्चर को बहुत एडवांस किया जाना चाहिए, और उसके लिए किसानों को आसान कर्जे देने चाहिए और उनको जदीद तरीके बताने चाहिए कि किस तरह से एग्रीकल्चर में बूस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला शक्नी, यानी कि खुद रोजगार की हौसला शक्नी। हमारा जो तालीमी निज़ाम है और जो माशरा है वो नौकरी को वैल्यू देता है। ठीक है, जो बड़ी मुलाजमतें हैं एफपीएससी पीपीएससी के जरिए अगर आप जॉब हासिल कर लेते हैं, गेजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं, तो आपका महीना बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन आप अमीर नहीं हो सकते। अमीर होने के लिए आपको जाती कारोबार शुरू करना होगा,
آپ اپنے بچوں کو بھی کاروبار کی طرف لے کے آئیں، چھوٹی عمر سے ہی ان کو سکھائیں کہ بیٹا یہ پروڈکٹ بیچنا سیکھیں، اس طرح سے چیزوں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے سے ان کو اس طرف لے کے آئیں تاکہ ان کا کاروبار کی طرف شوق بڑھے۔ تو اس سے بہت ترقی ہوتی ہے اور آپ بہت سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں کاروبار کے حوالے سے، انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے ان کو گائیڈ کیا جائے اور ان کے سیشنز رکھے جائیں اور اس کے بعد ان کو قرضے وغیرہ دیے جائیں، آسان قرضے دیے جائیں تاکہ وہ سٹارٹ اپ لیں اور بزنس کو سٹارٹ کریں اور اس طرف ان کا دھیان جائے۔ اور ملک کے جو کامیاب کاروباری ہیں، جو واقعی جنہوں نے محنت کے ساتھ نام بنایا ہے، ان کا ذکر کیا جائے اپنے ولاگس کے اندر اور اپنے مختلف سیشنز کے اندر، کریئر کاؤنسلنگ کے اندر۔ تو پھر بہت سارے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ نوکری سے کاروبار کی طرف شفٹ ہوں گے، جو کہ ایک نیک شگون ہوگا۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سیاسی عدم استحکام۔ کسی بھی ملک میں جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے رول آف لا نہیں ہوتا، اور رول آف لا اس ملک میں نہیں ہے تو پھر کوئی بھی وہاں پہ کاروبار نہیں کرتا، کوئی بھی انڈسٹریز وہاں پہ نہیں لگائے گا، بلکہ وہاں سے جو انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں وہ بھی لے جائے گا، کیونکہ اس کو خوف ہوگا کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ملک کے حالات بدل سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ یہاں پہ سیاسی استحکام آئے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، لوگ یہاں پہ انڈسٹریز لگائیں جس سے ان کا بھی فائدہ ہو اور ملک کا بھی فائدہ ہو۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹیکنیکل سکلز۔ پوری دنیا ٹیکنیکل سکلز میں بہت آگے جا چکی ہے، جبکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ٹیکنیکل سکلز نہیں سیکھتے، جس کی وجہ سے ہم دوسرے جو ممالک ہیں، جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ جرمنی دیکھیں، آپ چائنا دیکھیں، آپ امریکہ دیکھیں، یہ ٹیکنیکل سکلز میں بہت آگے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے بچے مارکیٹ میں جا کے کسی بھی بین الاقوامی لیول پہ کسی بھی ملک کے کسی بھی نوجوان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ ان کے پاس صرف ڈگری ہے، کوئی سکل نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں کہ ہر یونیورسٹی، ہر کالج کے اندر نوجوانوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ ٹیکنیکل سکل ضرور سیکھیں۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ڈیجیٹل ریولوشن میں سستی۔ اس وقت پوری دنیا میں ڈیجیٹل ریولوشن آیا ہوا ہے، ڈیجیٹل انقلاب آیا ہوا ہے، آئی ٹی کے شعبے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں بہت انقلاب آیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ملک میں بہت سستی ہے۔ اب بھی جو آئی ٹی کر رہے ہیں بچے، بہت زیادہ بچے اب آئی ٹی کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ میں اس چیز کے خلاف ہوں اور نیکسٹ ولاگ بھی بنانا ہے کہ سارے لوگ آئی ٹی کی طرف جائیں گے تو باقی ڈپارٹمنٹس کون سنبھالے گا۔ بہرحال آئی ٹی کی طرف جائیں لیکن آئی ٹی سکل سیکھیں نا، آئی ٹی ڈگریز تو نہ لیں۔ اب بھی جو بچے ہیں وہ آئی ٹی ڈگریز لے رہے ہیں، آئی ٹی سکلز نہیں سیکھ رہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے خیال میں بچوں کو باقاعدہ آئی ٹی سکل سکھانے کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کریئر کاؤنسلنگ۔ پوری دنیا میں ہر ادارے میں کریئر کاؤنسلنگ کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جو کہ بچوں کی سائیکالوجی کو چیک کرتا ہے اور ان کی سائیکی کے مطابق ان کو گائیڈ کرتا ہے اور ایون کہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کی ڈائریکشن یہ ہے، آپ اس طرف جائیں، آپ کا ذہن جو ہے وہ اس قابل ہے، آپ اس اسکل کی طرف جائیں۔ جبکہ ہمارے ہاں کوئی کریئر کاؤنسلنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں نے ابھی کریئر کاؤنسلنگ شروع کی ہے اور کالج میں باقاعدہ میں نے ایز اے ڈائریکٹر کریئر کاؤنسلنگ کے میں کام کر رہا ہوں۔ تو میرے خیال میں اسی طرح ہر ادارے میں اگر کریئر کاؤنسلنگ کا شعبہ قائم کیا جائے اور بچوں کو باقاعدہ گائیڈ کیا جائے تو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے خواتین کے لیے مواقع کی کمی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے، خاص طور پہ نوجوان جو بچی ہیں ان کی تعداد بچوں سے زیادہ ہے، اور پھر ان پہ کچھ کانسٹینٹس بھی ہوتی ہیں، کچھ ریلیجیس کانسٹینٹس بھی ہیں، پابندیاں بھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ڈگری ہولڈر خواتین ہیں، بچیاں ہیں، لیکن ان کے پاس جابس نہیں ہیں، اور خاص طور پہ ولیجز میں یہ زیادہ برا حال ہے کہ بچیاں پڑھ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں۔ میرے خیال میں گورنمنٹ لیول پہ بچیوں کے لیے آئی ٹی سکلز وغیرہ کا کوئی اہتمام کیا جائے تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے فری لانسنگ کے ذریعے سے کما سکیں، یا پھر دوسرے اور مواقع پیدا کیے جائیں جس کے ذریعے سے بچیوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے تاکہ وہ اپنے گھر کو سپورٹ کر سکیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ اسٹارٹ اپ کلچر کی عدم موجودگی ہے۔ اسٹارٹ اپ ایک بزنس کانسیپٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی یا کالج میں جو ڈگری ہولڈرز ہیں بچے، ان کو باقاعدہ کوئی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے، یا پھر وہ کوئی 4-5 لوگ جو مل کے کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، ایک کمپنی بناتے ہیں، ان کو سٹارٹ اپ کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کوئی پیسے دیے جائیں، کوئی قرض دیا جائے تاکہ وہ جو ہے وہ ان کو خوشی ہو اور وہ اس کام میں انٹرسٹ لیں اور بزنس میں انٹرسٹ لیں اور وہ پروڈکٹ لانچ کریں اور ریسرچ بیسڈ کام کرنا شروع کریں۔ تو پوری دنیا میں سٹارٹ اپ کا کلچر ہے، ہمارے ملک میں سٹارٹ اپ کا کوئی کلچر نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہر یونیورسٹی میں سٹارٹ اپ کا کلچر ہونا چاہیے۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے نوجوانوں کے لیے عملی تجربے میں کمی۔ ہمارے جو یونیورسٹی میں ڈگری ہولڈرز بچے ہیں، وہ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ جب وہ مارکیٹ میں آتے ہیں تو پھر وہاں پہ ان کے پاس نہ کوئی سکل ہوتی ہے، یا وہ جو ڈگری ہے اس سے ریلیٹڈ اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو مارکیٹ میں نہیں رکھا جاتا۔ تو میرے خیال میں
हर डिपार्टमेंट में बच्चे को लाजमी तौर पे इंटर्नशिप करवाई जाए उस पर्टिकुलर फील्ड में, ताकि वो कुछ ना कुछ 5-6 महीने एक्सपीरियंस लेके आए और बाहर मार्केट में आए तो कहीं ना कहीं खप सके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है देही इलाकों में मौाक़ों की अदम दस्तयाबी। देही इलाकों में ज़ाहिर है कि बच्चे कम तालीम याफ्ता होते हैं और जो इनकम के रिसोर्सेस हैं या इनकम के सोर्सेस हैं वो भी कम होते हैं। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में रियासत को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए और वहाँ पे जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उनके लिए आईटी सेंटर्स खोले जाएँ, फ्रीलांसिंग वगैरह उनको सिखाई जाए जो कि इस वक्त ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज करवाए जाएँ ताकि वो घर बैठ के कुछ ना कुछ कर सकें और कुछ कमा सकें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक हुनर एक रोजगार स्कीम। मुझ समेत तमाम व्लॉगर्स को चाहिए कि वो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएं कि हर बच्चा कोई ना कोई हुनर सीखे और कोई ना कोई बिजनेस करे। और ये कॉन्सेप्ट स्कूलिंग से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब 15 साल का बच्चा है तो उसके जहन में होना चाहिए कि उसने कोई ना कोई हुनर सीखना है साथ साथ डिग्री के साथ साथ, और कोई ना कोई जो बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट बेचने का, कोई डिजिटल मार्केटिंग का, वो भी साथ सीखना है। तो इस तरह से हर बच्चा जो है वो अपनी फैमिली को 5-10 साल बाद सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, एक हुनर एक रोजगार मुहिम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नौजवानों का जहनी रवैया, उसको तब्दील करने की जरूरत है। बहुत सारे नौजवान मेहनत भी नहीं करते और वो चाहते हैं कि हमें डिग्री मिलने के फौरन बाद जो है वो नौकरी मिल जाए या बहुत बड़ा रोजगार मिल जाए, और वो लेजी होते हैं। तो उनको कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि जितने भी लोग हैं दुनिया में वो मेहनत करके आगे आते हैं, और अगर आपने नौकरी भी लेनी है पीपीएससी या पीएससी के जरिए तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करना होती है। ये नहीं है कि आप आज अप्लाई करें और कल आपकी मुलाजमत हो जाए। और इसी तरह रोजगार में अगर आप आना चाहते हैं तो एक ही दिन में करोड़ोंपति नहीं बन जाएंगे। आपको स्टार्टअप लेना होगा, आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा, आपको ढाबे से स्टार्ट करना होगा, स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करना होगा, और फिर आप जाके कई सालों के बाद कामयाब होंगे और आप तजर्बे के साथ कामयाब होंगे। अगर आप यकदम किसी तरीके से शॉर्टकट तरीके से कामयाब होते हैं तो फिर धड़ाम से गिरेंगे, और ऐसा कहीं भी नहीं होता। जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी कारोबारी लोग हैं, वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो ये उनका जो जहनी रवैया है उसको तब्दील करने की जरूरत है, यानी कि करियर काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आलमी मौाक़ों से नावाकफियत। हमारे नौजवानों को पता ही नहीं होता कि मैं मेरे मैट्रिक एफएससी में या बीएस में इतने अच्छे मार्क्स हैं और मैं अगर अप्लाई करूं मुख्तलिफ दुनिया में तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे रेंग रेंग के कमाने की बजाय किसी डेवलप्ड कंट्री में जाके वहां पे बहुत अच्छे तरीके से कमा सकूं और फिर दुनिया को भी देख सकूं और फिर मैं आगे बढ़ सकूं और फिर अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूं। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है और ये असातिज़ा ही कर सकते हैं, और इसमें भी करियर काउंसलिंग का बहुत बड़ा अमल दखल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एक दफा फिर कि नौकरी की बजाय स्किल की तरफ तवज्जो दिलवाई जाए, खासतौर पे वो बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम हैं और वो एफपीएससी पीपीएससी के लिए भी उनकी जो मेंटालिटी है या कैपेबिलिटीज हैं वो नहीं है, तो फिर उनको स्किल सिखाई जाए। आप किसी ना किसी चीज का डिप्लोमा कर लें, आप कोई प्लम्बिंग का कोर्स कर लें, आप फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लें, आप करियाना स्टोर खोल लें, जिस तरफ आपका माइंड जाता है तो इंशाल्लाह आप जरूर एक्सेल कर जाएंगे उसमें। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बिजनेस मेंटोरशिप। नौजवानों को बिजनेस यानी कि कारोबार के हवाले से कोई रहनुमाई देने वाला कोई मेंटोर ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो जब वो डिग्री ले लेते हैं तो फौरन ही छोटी मोटी जॉब किसी छोटे से स्कूल में या इस तरह कोई छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी एज ओवर हो जाती है, बाद में जाके समझ आती है इससे अच्छा था कि हम अपना कोई ढाबा खोल लेते तो आज हम कई गुना ज्यादा कमा रहे होते। तो बहरहाल इसमें मेंटोर्स की जरूरत है, करियर काउंसलिंग की जरूरत है, और टीचर्स का इसमें बहुत ज्यादा रोल है, और जो व्लॉगर्स हैं उनको भी चाहिए कि जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाएं नौजवानों के अंदर। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नौजवानों में सब्र इस्तकामत की कमी। ये बड़ा अहम फैक्टर है। मैंने पिछले किसी एक पॉइंट में भी इसका हवाला दिया है कि नौजवान जो है वो सब्र नहीं करता, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊं या फिर एक ही दिन में मुझे आउटपुट मिल जाए। तो उसको समझाने की जरूरत है कि बेटा आपको काम करना होगा, आपको मेहनत करना होगी, फिर ही जाके कुछ मिलेगा। तो उसके लिए भी करियर काउंसलिंग की जरूरत है, साइकोलॉजिकली उसकी मेंटोरशिप की जरूरत है, ताकि वो इस चीज को समझे कि मुझे मेहनत से ही चीज हासिल करनी है, ना कि शॉर्टकट्स के जरिए से, क्योंकि शॉर्टकट्स उसको तबाह कर देंगे। तो मेहनत उसको सिखाएं, इसके लिए मेंटोरशिप की जरूरत है, उसके लिए हम हाजिर हैं। और मैं करियर काउंसलिंग भी कर रहा हूँ पाकिस्तान भर से लोगों की, और सेशंस भी लेता हूँ। तो मेरी दुआ है कि आप तमाम लोग कामयाब हों। आज जो मैंने ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं तकरीबन 20 हैं, और उनके हल भी बताए हैं। उम्मीद है कि इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप तमाम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।